चैत्र नवरात्रि का पर्व शुरू हो गया है। इन पावन दिनों में मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। यूपी में बहुत से ऐसे मंदिर हैं जिनकी कोई ना कोई ऐतिहासिक हिस्ट्री है। ऐसा एक मंदिर सोनभद्र में जिसकी लोगों के बीच काफी मान्यता है। ये मंदिर सोन नदी के किनारे बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं सोनभद्र जिले के कुआड़ी मंदिर की। इसका इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। साथ ही इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसका केवल एक ही द्वार है जहां से श्रद्धालुओं का आना जाना होता है। हुई ना सुनकर हैरानी, देखिए एक खास रिपोर्ट। यूपी का अनोखा मंदिर, रहस्य जानकर उड़ सकते हैं होश। सोनभद्र में स्थित है मैया का ये मंदिर। सोन नदी के किनारे है मां कुंडवासिनी मंदिर। मंदिर का इतिहास सैकड़ों साल पुराना। मंदिर में है केवल एक ही द्वार जहां से आते जाते हैं श्रद्धालु। मंदिर के इतिहास को लेकर है अलग अलग चर्चा। मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमाओं को स्पर्श करने वाले सोनभद्र में कुड़ारी गांव में एक मंदिर है। यह मंदिर काफी प्राचीन माना जाता है। यह मंदिर मां कुंडवासिनी धाम कुड़ारी के नाम से प्रसिद्ध है। मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर कुंड की पूजा के साथ ही मंदिर में स्थापित माता कुंडवासिनी की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि मां के दरबार में सच्चे मन से हाजिरी लगाने वालों की मनोकामना अवश्य पूरी होती है। बता दें कि कुड़ारी मंदिर मध्य प्रदेश के लमसरई और उत्तर प्रदेश के नेवारी ग्राम के बीच सोन नदी के किनारे मां कुंडवासिनी धाम के नाम से प्रसिद्ध है। नदी के किनारे स्थित माता कुंडवासिनी का यह मंदिर हजारों साल पुराना है और यहाँ पर कई शुभ अवसरों पर मां कुंडवासिनी धाम में मेला का आयोजन किया जाता है। चैत्र नवरात्र में 1.5 महीने तक मेला लगता है। काफी पुराना है ये मंदिर। सोन नदी के पास है कुड़ारी मंदिर। 200 मीटर की दूरी पर है माता कुंड। सैकड़ों वर्ष पहले प्रकट हुई थी कुंडवासिनी। मां कुंडवासिनी मंदिर को कुड़ारी नाम से जानते हैं। कुड़ारी मंदिर के इतिहास के बारे में यहाँ के स्थानीय लोगों को ज्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन उनके बुजुर्ग यह बताते थे कि माता कुंडवासिनी की मूर्ति मिलने के बाद जहाँ पर लाकर एक पेड़ के नीचे रख दी गई थी। इसके बाद इतिहास में पुराने वीर व्यक्तियों की ओर से मंदिर का निर्माण किया गया और यह सोनभद्र जिले का और मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले का एक बेहतर आस्था का केंद्र और पर्यटक स्थल भी बन गया। इस मंदिर की अनोखी खासियत है, मंदिर के अंदर जाने का सिर्फ एक ही द्वार है। लोगों का ऐसा कहना है कि बाहर से आए प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस मंदिर में एक और द्वार खोलने का प्रयास किया गया, लेकिन एक मजबूत पत्थर से बना हुआ यह मंदिर का दूसरा द्वार नहीं खोला जा सका। इसे आप अलौकिक शक्ति कह सकते हैं या मंदिर के बनावट की मजबूती भी मंदिर का कुछ इस तरह है। यहाँ माँ के दरबार में आई है, क्या कुछ मिन्नतें मांगी थी जो पूरी हुई है? किस लिए आई है माँ के दरबार में? यहाँ कितने साल से आए हैं जी? तो माँ से कुछ मुरादें मांगी हैं? कुड़ारी के रहने वाले ऋषि तिवारी बताते हैं, सोन नदी के किनारे बसा यह मंदिर कितनी भी तेज बाढ़ आती है, लेकिन मंदिर के विराजमान मां कुंडवासिनी की मूर्ति को स्पर्श नहीं कर पाता है। अगर इस मंदिर के उत्तर साइड में देखा जाए तो सोन नदी के उस पार सिलपी नाम का एक गांव है, जो पूर्व राज्यसभा सांसद राम सकल का जन्म स्थान एवं निवास स्थली है। लोगों का यह भी कहना है कि एक बार इस मंदिर पर आकाशीय बिजली भी गिरी है। इसके बाद भी इस मंदिर पर कोई नुकसान नहीं हुआ।
इसलिए लोग इसे चमत्कारी मंदिर मानते हैं। यहाँ मेले का आयोजन हमारे परिवार के द्वारा माँ कुंडवासिनी का हम लोगों का करीब 400 वर्ष तक का तो इतिहास रहा है कि हमारे पूर्वज लोग यहाँ से रहे हैं और ये अपने जमीन में ही मेला लगता है पूरा। और माँ कुंडवासिनी का लोग बताते हैं, कुंडवा एक नाला है यहाँ पे, वहाँ से माँ स्वप्न के रूप जिस तरह से यहाँ पे दर्शनार्थी आ रहे हैं, काफी संख्या में, हजारों की संख्या प्रतिदिन आ रहे हैं, तो सरकार की तरफ से यहाँ पे किस तरह की विकास कार्य कराया जाए कि और बढ़ावा? सरकार की तरफ से विकास कार्य जैसे यात्रियों को ठहरने रुकने के लिए कोई प्रबंध ऐसा किया जाए जिससे कि। और यहाँ की क्या विशेषताएं मानी जाती है? विशेषताएं तो माँ की बहुत बड़ी विशेषता है देखिए। और यहाँ साधन के अभाव में पहले लोग आते थे तो जैसे दूर दूर से चल के तो काफी भीड़ इकट्ठा होती थी। अब तो आवागमन का साधन हो गया, कुछ लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, इसलिए। प्रधान पुजारी जयविंद गिरी बताते हैं कि वर्तमान में जहां पर कुड़ारी मंदिर है वहां पर सोन नदी का किनारा है। मान्यता है कि मंदिर के पूर्व दिशा में 200 मीटर की दूरी पर माता कुंडवासिनी सैकड़ों वर्ष पहले प्रकट हुई थी, जहां माता कुंडवासिनी के पत्थर की मूर्ति स्थानीय लोगों की ओर से देखा गया और उसे एक जगह पर लाकर स्थापित कर दिया गया। उसी जगह को मां कुंडवासिनी मंदिर कुड़ारी के नाम से जाना जाता है। पुजारी गोपाल गोस्वामी कहते हैं कि मंदिर परिसर में धर्मशाला के निर्माण और कार्य होने के साथ ही अन्य विकास कार्य करा दिया जाए तो श्रद्धालुओं को काफी सहूलियत मिलेगी और पर्यटक को भी बढ़ावा मिलेगा। के चौपन विकास खंड के ग्राम पंचायत कुड़ारी में मौजूद हूँ। आप देख रहे हैं कि माँ कुंडवासिनी का दरबार है। अभी मैं यहाँ की जो प्रधान पुजारी है, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आज एक नवरात्र चल रहा है और यहाँ के प्रथम मेला है, पहला मेला है 45 दिन का। इसमें जो है हर एक प्रदेश से जो यहाँ पब्लिक आती है। जैसे माता जी क्रिकेट का इंजीनियर जो मंदिर है, इनका संपूर्ण रूप से कोई इतिहास नहीं है। हाँ, कुछ लोग बताते हैं कि बाले को कहा कि आ रहा है माता वो हुआ, लेकिन ये भी संपूर्ण रूप से नहीं है। हमारे बाप दादा लोग बताते थे, मतलब पूर्ण रूप से इतिहास नहीं है इसका। और यहाँ हर एक प्रांत से इसके पहले जो है थोड़ा रोड रास्ता का बहुत अवरुद्ध था। अब यह 10-5 साल से रोड रास्ता हो गया है तो बहुत धीरे धीरे हो रहा है। जिस तरह से माता जी का भी है, यहाँ पे देख रहे हैं भक्तों का तांता लगा हुआ है, तो यहाँ पे और विकास की क्या आवश्यकता है? विकास की आवश्यकता ये है कि यदि योगी जी हमारे थोड़ा सा थे, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी थोड़ा सा कृपा कर देंगे, यहाँ जो के जगह के बारे में जो मंदिर की जमीनें हैं यहाँ, तो वो आज लोग जो कब्जा कर दिए, तो उस जमीन में थोड़ा विकास के लिए और होता है। हम हो जाता है, कोई जैसे धर्मशाला बनाना चाहता है, कोई और कुछ करना चाहता है, उसके लिए थोड़ा और जगह है। जैसे मान्यता क्या है कि माता जी के दरबार में लोग आते हैं तो बताते हैं लोग जो भी मिलते माँ से मांगी जाती है। माँ का ऐसी कृपा है कि जो श्रद्धा मन से जो मतलब आत्मा में सोच लिया है, इनके मतलब आत्मा हो गया, तो राई से पर्वत और पर्वत से राई माँ कर देती है। ये आजमाई हुई बात है। तो अभी आप देख रहे हैं कि हमारे साथ पुजारी जी हैं। महाराज जी, आपका क्या नाम है? हमारा नाम जैसे माता जी के बारे में कुछ। माता जी हमारी बताया जाता है कि 150 फुट पहले सुनवान आ रहे हैं, वहाँ पे सुनवान आ रहे हैं, वहाँ से मतलब स्कूल से माता मतलब पूरे गांव को एक ही सपना देती है कि आओ और हमको निकालो। एक दिन हुआ, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, लोगों में आपस में चर्चाएं हुई कि एक ही दिन मतलब रात को एक ही सपना आता है कि हमको आओ और निकालो। तो लोग मतलब इकट्ठे हुए और मैं वहाँ पे निकालने के लिए
हनुमान कुमार थे वहाँ पे 7 हाथियों के साथ यहाँ पे आई और साथ में माता जी जहाँ पे उतरी वहाँ पे साथ 7 हाथी मर गई। आप बस यही ध्यान दे लीजिए कि लोग कहीं अन्य धाम पे जैसे आप जाते हैं वहाँ पे आप जब अन्य धाम पे जाते हैं तो वहाँ पे 80% लोग दर्शन के नाम पे आते हैं, लेकिन इस क्षेत्र में ऐसा है कि आप जैसे यहाँ पे 90% मन्नत वाले आते हैं जिसकी मानवती पूरी होती है। जितनी आप भीड़ देख रहे हैं अभी उसमें 90% लोगों की मन्नतें थी। माँ इतनी मन्नत पूरी करती है, माँ की कृपा बहुत है यहाँ पे। इसके लिए यहाँ पे भीड़ भक्ता लगता है। लोग मेला यहाँ पे बहुत सालों से लगा चला रहा है। और कुछ सरकार से अपेक्षा जो यहाँ पे और कुछ हो जाए तो भक्तों के लिए सुविधाएं मिल जाए। यहाँ पे धर्मशाला बनवा दिया जाए, धर्मशाला उसका दिक्कत भी नहीं है। यहाँ पे जो जगह जमीन है वो थोड़ा सा खाली करवा दी। तो आप सुन रहे थे कि किस तरह से पुजारी लोगों का कहना है कि यहाँ जो माँ का दरबार है, यहाँ पे जो अधिकांश लोग आते हैं जिनकी मिन्नतें पूरी होती है, जो मुरादें यहाँ पे मांगे रहते हैं, वो लोग ही यहाँ पे अधिकांशता आते हैं। इसके अलावा इन लोग का कहना है कि अगर इसको विकसित धर्मशाला बना दिया जाए, अन्य चीजें जो यहाँ पे कुछ जमीन की समस्या से दूर किया जाए तो पर्यटक के रूप में पूरे उत्तर प्रदेश में, भारत में भी एक विकराल रूप होगा और यहाँ पे श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला और बढ़ेगा। प्रदीप चौबे जी और सोनभद्र उत्तर प्रदेश।